पाकिस्तान हमारी जान है, ये हमारी दिल की धड़कन है। हम इसको चाहे अफगानिस्तान में जाएँ, चाहे जहाँ भी जाए, इसको ना हम भूल सकते हैं ना भूलेंगे। रह गई पाकिस्तान अवाम की, इनकी अगर हम सर पर भी इनको बिठाएं, काबे तक भी ले जाए ना, तब भी हम इन लोगों के एहसानात पूरे नहीं कर सकते। ये अपने बच्चों को हम इंशाल्लाह कापियों में, किताबों में लिख कर देंगे कि इस मुल्क के कुत्ते का भी आप लोगों ने एहतराम करना है। हमारा जो मेन मसला है ट्रांसपोर्ट का है, अभी हम लोग सब जाने के लिए तैयार है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर आप लोग कहते हो कि निकलो 31 अगस्त तक आपके साथ लास्ट टाइम है, तो बॉर्डर खोलो ना। बॉर्डर क्यों बंद किए हुए हैं आप लोगों ने? और कैंपों के साथ में मिला तकरीबन 5000 दुकान सिर्फ हरीपुर कैंपों और हरीपुर सिटी की बनते हैं। तकरीबन हम 24,000 घराने, 24,000 घरानों को 24,000 गाड़ियाँ भी चाहिए होंगी। कहाँ है गाड़ियाँ? 100 में से 80 लोगों ने, 90 लोगों ने अपने घर को बोरियों में बंद करके रखा हुआ है। अच्छा। कि कभी भी ट्रांसपोर्ट उनको मिल जाए और वहाँ पर निकल जाए। 24-25 दिन में 30 लाख अफगान कैसे अफगानिस्तान जा सकते हैं? अभी 24 दिन हो गया, टोटल तकरीबन 20,000 लोग भी नहीं गए। अफगान कैंपों में तो बहुत सारा माल निकलते हैं, दिन भर में गाड़ियाँ भर भर के लोगों की आती थी, तो 2 महीने से वो बंद है। अब अगर हुकूमत हमें टाइम भी दे दे मजीद कि आप रह जाओ, आज के बाद आप लोगों को कोई तंग नहीं कर रहा, तब भी लोग नहीं रहेंगे। क्यों? माजर को भी सियासी इशू बना रहे हैं। जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के थोड़े बहुत ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो कहते हैं 1 साल रहो, 3 साल रहो। मामूली से ताल्लुकात थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं तो जोरम से निकल जाते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान महाजरीन की वापसी आज से शुरू हो रही है। 1 सितंबर से हुकूमत पाकिस्तान ने महाजरीन को रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन दी थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे महाजरीन, बहुत से महाजरीन जो इस वक्त कैंपों में मौजूद हैं, उनको वापसी में कई किस्म की मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरीपुर के पनिया कैंप पे, जो सबसे बड़ा हरीपुर का महाजर कैंप है। यहाँ पे हम अगर आप देखें तो बाज़ार खुले हैं, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है, और यहाँ पे उस तरह वापसी के कोई आसार नहीं मिल रहे। एक दुका वाहन जिनको ट्रांसपोर्ट मैसर है वो जा रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इस तरह बड़ी नकल मकानी वाली सूरत हाल नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल मालिक साहब, अफ़गान महाजरीन के यहाँ पे कैंप के जो बड़े हैं। उनसे पूछते हैं कि अफ़गान महाजरीन को यहाँ पे वापसी में कौन सी मुश्किलात का सामना है। जब हम हैं तो ये बताएं कि जिस तरह हम देख रहे हैं बाज़ार मामूल के मुताबिक खुला है, हालांकि यही तस्वर किया जा रहा था कि आज से अफ़गान महाजरीन अपने बस्तर बांध कर वापसी की राह लेंगे। क्या वजह है? आपको क्या मुश्किलात हैं, या कोई आपको और रुकावटें हैं कि आप अभी तक यहाँ पे कैंप में मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बढ़कर पहले ट्रांसपोर्ट का हमारा मसला है। ट्रांसपोर्ट यहाँ से नहीं मिल रहे हैं ना। पहले जब निंगरहार गाड़ियाँ जाती थी 1 लाख रुपए पे हमें मिल जाती थी। उन गाड़ियों का किराया निंगरहार का भी तकरीबन उसका 3,60,000 पे पहुँच गए, और जो काबुल गाड़ी जा रही थी 1,60,000 से 1,80,000 के दरमियान, वो अभी 5.5 लाख पे पहुँच गई है, और 5.5 लाख पर भी यहाँ पर मुयसर नहीं है। ठीक है, तो हमने नंबर लिए हुए हैं। ये नौशेरा में जो हमारा जो सेंटर है, बहुत लोगों ने यहाँ पर नंबर लिए हैं जो यहाँ पर चिकन करते हैं। यूनिसियार पहले हम लोगों को तकरीबन एक कार्ड के ऊपर $375 दे रहे थे, वो डॉलर ख़त्म हो गए। अभी वो तकरीबन फी फैमिली, मुकम्मल फैमिली के ऊपर टोटल 160 या 180 के करीब फी फैमिली को डॉलर मिल रहे हैं। तो उसके ऊपर किराया इन लोगों का पूरा भी नहीं हो सकता, और ये लोग किराए के बगैर भी ये लोग जा रहे हैं। अभी ये लोग रहेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी साल के पहले महीने पे अफ़गान महाजरीन को जाना चाहिए, जाएँ, उनका डेडलाइन ख़त्म। मार्च पे फिर हो जाते हैं, जून पे फिर हो जाते हैं, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे। यहाँ पर दुकानदार अभी है, वो लोग दुकानों में उनके माल पड़ी हुए हैं। अभी हमारे कैंपों में तकरीबन सब कैंपों के और हरीपुर के शहर में तकरीबन हमारे हरीपुर शहर में 1681 के करीब दुकानें, उन सब में कपड़ा पड़ा हुआ है, बड़े बड़े कारोबारी है। और कैंपों के साथ में मिला तकरीबन 5,000 दुकान सिर्फ हरीपुर कैंपों और हरीपुर सिटी की बनते हैं। तकरीबन हम 24,000 घराने, 24,000 घरानों को 24,000 गाड़ियाँ भी चाहिए होंगी। कहाँ है गाड़ियाँ? एक गाड़ी नहीं है। लोगों ने घर गिराए हुए हैं। 8वां दिन है, 8 दिन हो गए, एक बंदे ने 4 घर गिराए हैं, और 8 दिन में उनको गाड़ियाँ नहीं मिल रही। पहले किसी गाड़ी वाले से उन्होंने बात किया था 5.5 लाख रुपए पे, वो पता नहीं किसी मानसरे वाले ने उनको 6.5 लाख दे दिया, उधर चला गया। इनका घर गिरा हुआ है। सबसे बढ़कर ट्रांसपोर्ट का मसला है। अगर हुकूमत हमें निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा ट्रांसपोर्ट का मसला खत्म करें। बॉर्डर को खोलें कि हम जाएं, 4 बजे तक ये सिस्टम खत्म करो, हमें जाने दो भाई। रात दिन बॉर्डर खोलो कि हम अपने मुल्क जा रहे हैं।
ऐसा सामान लेके नहीं जा रहे हैं, कोई और ऐसी चीज आप लेके नहीं जा रहे, कुत्ता बकरी गाय भैंस ये तो आप लोग छोड़ नहीं ले, हम साथ भी लेके नहीं जा रहे। हमारे साथ क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, हमारे साथ बत्ता होगा पुराना जो छत के ऊपर पड़ा हुआ है, ठहरन होगा कोई पुराना, गार्डर होगा कोई पुराना, हम ये तो पाकिस्तान से क्या लेके जाएंगे। तो यही चीज हमारी घर को चीजें कि उधर हम जाकर किसी जगह पर हो जाए और कोटली अपनी आपको ये बना। अच्छा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ये ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे लोगों के कारोबार है। यहाँ पे जो हरिपुर की मुकामी इंतजामिया है, डिप्टी कमिश्नर है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है DPO, उन्होंने कहीं आपसे रब्ता किया या कहीं इस तरह कोई उन्होंने अल्टीमेटम दिया आपको? बिल्कुल, हम DCO साहब हरिपुर और DPO साहब हरिपुर के बड़े मशहूर हैं। कल उन्होंने सब कैंपों के जितने भी मशरान हैं उन सबको बुलाया, उन्होंने कहा कि आप हमारे भाई हैं और हमने आपको उधर 40 साल रहने दिए, आप हमारे सीने के ऊपर हमारी जान हो। इन्होंने बहुत प्यारी बातें की, हम आपकी इज्जत आपकी नामोस इसको कोई नुकसान हमारी तरफ से नहीं पहुंचेगा। उनकी ये बातें सब अफगानियों को छू गई हैं, उनके दिल को छू गई हैं, बहुत प्यारी बातें उन्होंने की हैं। मगर वो भी कहते हैं कि भाई इसमें हमारा नहीं, हमारा भी इदारों का मसला है, ऊपर से जो प्रेशर आता है हमें वही करना पड़ता है। तो अल्लाह उनको इज्जत दे, उन्होंने हमारी बहुत इज्जत की, हमारी मशरान की इज्जत उन सब ने की है। और उन्होंने हमने साथ ये ट्रांसपोर्ट वाली मसला DCO साहब के साथ भी शेयर किया हुआ है, DPO साहब को बताया हुआ है। और DPO साहब तो उसने कहा है कि DCO साहब का मसला है और ट्रांसपोर्ट का जो भी बात है DCO साहब करेंगे। तो DCO साहब को हमने अपना दुआ कर दिया कि DCO साहब हमें गाड़ियां चाहिए, जिस तरह यहाँ पर किलोमीटर के हिसाब पे जाती हैं गाड़ियां, आप एक रेट मुकर्रर करें, 10 रुपए यहाँ पर पाकिस्तान में जो चलती हैं 10 रुपए हमसे पर किलोमीटर पे ज्यादा चार्ज करें। हमारे किलोमीटर के साथ एक सरकारी रेट, निंगरार का एक सरकारी रेट लग जाए, काबुल का एक सरकारी रेट लग जाए। और ट्रांसपोर्ट का हमारा सबसे बड़ा मसला है, ट्रांसपोर्ट अगर हमें हाज मिलता है तो हाज ही हम कैंप से निकलेंगे। अभी आपने कहा कि मामूल के मुताबिक काम चल रहा है, मामूल के मुताबिक काम नहीं है। ये तो यही लोग हैं जो सामान तो बेच तो नहीं सकते, ना आग लगा सकते हैं, ना किधर फेंक सकते हैं, मजबूरी है अपना सामान तो बेचेंगे। मगर इन लोगों ने सब में 100 में से 80 लोगों ने 90 लोगों ने अपने घर को बोरियों में बंद करके रखा हुआ है। अच्छा, कि कभी भी ट्रांसपोर्ट उनको मिल जाए और वहां पर निकल जाए। और ट्रांसपोर्ट के बगैर नौशेरा में अभी काम ये तकरीबन 8-9-10 बजे काम स्टार्ट कर लेते हैं, 2 बजे ये काम बंद कर देते हैं, ठीक है। और नौशेरे में भी 600 गाड़ियां खड़ी हैं। अगर ये लोग काम को तेज कर लें NCR वाले और हुकूमत बॉर्डर वाला मसला खत्म करे तो हमारा बहुत से मसले आसान हो जाएंगे। अभी इन्होंने 4 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया कि अफगान महाजरीन को जो POR कार्ड होल्डर है उनकी 31 दिसंबर को डेडलाइन थी और अभी हमने इनको 31 अगस्त दे दिया। तो 4 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हो गया और 31 तकरीबन 24-25 दिन आ गए। 24-25 दिन में 30 लाख अफगान कैसे अफगानिस्तान जा सकते हैं? अभी 24 दिन हो गया, टोटल तकरीबन 20,000 लोग भी नहीं गए 24 दिनों में, क्योंकि लोग जा रहे हैं, आप लोग छोड़ नहीं रहे हैं, अफगानिस्तान पे नहीं छोड़ रहे हो। बॉर्डर बंद किया हुआ है, 4 बजे बॉर्डर बंद कर देते हो, 10 बजे बॉर्डर स्टार्ट कर देते हो। लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा अजाब है। इन लोगों ने जो 40 साल यहाँ पर गुजारे हैं उनका जो मजा था वो सब बस एक ही झटके में निकल गया लोगों से। अच्छा, इसमें एक तीसरा फरीक UNHCR भी है। महाजरीन को जब से महाजरीन यहाँ से आए हैं 80 के अरसे में, ये UNHCR उनको हैंडल करता रहा। पिछली दफ़ा जब वापसी का अमल शुरू हुआ तो वहाँ पे कुछ मुआवजा भी दिया जाता डॉलरों की सूरत में। आप लोगों की उससे कोई बात हुई है? हाँ, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे बाहर से जो फंडिंग है अमेरिका और वगैरह और मुल्कों से, उन्होंने फंडिंग हमारे कम किए हुए हैं और इसी तरह माजर और भी बहुत हो गए और इन मुल्कों में। तो वहाँ पर भी उनकी तवज्जो है। पहले जो है तवज्जो पाकिस्तान पे माजरीन पे दे रहे थे, आज वो तवज्जो नहीं। क्योंकि अगर ये लोग ये अभी भी कह दें कि हम $370 देते हैं लोगों के साथ किराए का बंदोबस्त हो जाए, क्योंकि गाड़ियों के किराया बहुत आई है, ठीक है ना, किराए लोगों के साथ मिल जाए, शाम तक भी नहीं रहेंगे। क्योंकि ये लोग यहाँ पर कारोबार कर नहीं सकते अभी, क्योंकि ये जो माल न दुकान पे माल ला सकते हैं, कहते हैं कि कल जाना हो शायद दुकान गिराएं। ये लोग फंसे हुए हैं, ना काम कर सकते हैं, ना कुछ जो जिनके साथ जो सरमाया है वही सरमाया कार है। अभी ये लोग भी मजबूर है, लोग जाना चाहते हैं मगर बहुत लोगों के साथ किराया का बंदी है। क्योंकि अच्छा, ये तो चलो आपकी मुश्किलात हैं जो हुकूमत की तरफ से हैं, ये कोई अपने भी मसले मसाइल हैं। अपना मसला है कि जिस तरह दुकान है, घर है, आप इसका क्या करेंगे? कहीं सामान इसके का क्या होगा? बेचेंगे, किसको बेचेंगे? कोई राब्ते कर रहे हैं आप या आपस में एक दूसरे के लिए छोड़ रहे हैं? इसी तरह घर हैं, जायदादें, इसका क्या सोचा आप लोग? ये तकरीबन ये दूसरा महीना है, हवा चल रही है कि अफगान महाजरीन को जाएंगे, इनका लास्ट डेट है। अफगान कैंपों में तो बहुत सारा माल निकलते हैं, दिन भर में गाड़ियाँ भर के लोगों की आती थी, तो 2 महीने से वो बंद है। बाहर से लोग सौदा नहीं ला रहे हैं, जो दुकानों में पड़ा हुआ है अपना लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं, दे रहे हैं एक दूसरे को। जो बच जाए सिटी में दुकानें हैं, किसी
दुकान को 10 रुपये सस्ता दे दो, हर बंदा ले लेगा। जिस तरह हमारी गायें 8 लाख 6 लाख 7 लाख की गायें हैं, लोग इधर आकर 4 लाख 3 लाख की ले लेते हैं। कोई कहते हैं सस्ता स्कूटर देखो, कोई कहते हैं सस्ता गाड़ी देखो, किधर किधर से फ़ोन आते हैं। एहसास उन लोगों के पास नहीं है कि ये लोग जा रहे हैं 2 रुपये हम इनको ज़्यादा दें और ये अपने मुल्क चले जाएँ। एहसास किसी के पास नहीं है, हर बंदा अपने पे लगा हुआ है। कोई कहते हैं सस्ता गाँ देखो, कोई कहते हैं सस्ता गाड़ी देखो, कोई कहते हैं सस्ता दुकान देखो। बस ये सिलसिले चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की भी सब कुछ। अल्लाह रहम करे, ये जो लोग हैं जिनकी सामान दुकानों पर पड़ा हुआ है, ये लोग जाएंगे इंशाल्लाह। अब अगर हुकूमत हमें टाइम भी दे दे मज़ीद कि आप रह जाओ, आज के बाद अब लोगों को कोई तंग नहीं करा, तब भी लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि ये लोगों का कारोबार बंद है। लोग अभी जाना चाहते हैं, इससे तंग हो गए हैं कि जाओ, क्योंकि आज से पहले अफगान माजरीन ये समझते थे कि हम माजर हैं और माजर की हैसियत से रह रहे हैं। अभी कुछ हालात ऐसे लग रहे हैं कि माजर को भी सियासी इशू बना रहे हैं। जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के थोड़े बहुत ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो कहते हैं 1 साल रहो, 3 साल रहो। मामूली से ताल्लुकात थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं तो जोर हमसे निकल जाते हैं कि आप लोग निकलो। तो जोर तो अफगान हुकूमत जो है, गवर्नमेंट, उनके ऊपर कोई जोर नहीं होगा। वो ना, ये हमारा गम भी उनके पास नहीं है। अगर होता तो अगर हुकूमत के साथ बैठ कर कुछ जो मायदे होते हैं वो कर लेते। और साथ में हमने हुकूमत पाकिस्तान से ये भी किया था, सिफारिश पेशावर में भी किया था, प्रेस क्लब में, कि हमें टाइम दे दें मज़ीद कि हम जाकर की जो शराइत है, हमारी अफगान का अपना एक कमेटी है पेशावर में, हमारा कमेटी है, उस कमेटी में हम से बात शेयर करें कि हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात है, जो भी मसले हैं इनके, जो अफगान गवर्नमेंट नहीं मान रही है और जोर हमसे निकल रहे हैं, वो हमारे पास मशरान है। हम मशरान का एक कमेटी बना दें, 300-250 लोग, हम मशरान जाकर अफगान हुकूमत के साथ बैठ कर बात करेंगे कि आप लोग क्यों इनकी शराइत नहीं मानते हो। अब हमारे 30 लाख लोग पाकिस्तान में हैं, क्या ये लोग आपके नहीं हैं? या लोगों से इनकार करेंगे या हमारी शराइत मांगेंगे कि जो शराइत आप लोग जिस तरह बताते हो, शायद आप लोग उस तरह खुल कर बात नहीं कर सको जिस तरह हम खुल कर बात उनसे करेंगे। ये भी हमने ये हुकूमत से पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि कमेटी बनाएं मशरान की, कि अफगानिस्तान जाए और अफगान तालिबान के साथ बैठकर आपके जो मसले हैं उनको हल करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपकी मुश्किलात जो हैं, आपकी तकलीफ़ और दुख जो है वो हम समझ सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी बात है कि आप लोगों ने यहाँ पे टाइम गुजारा, ज़ाहिर है आपकी पैदाइश भी यहाँ पाकिस्तान की, इसी घर में मेरी पैदाइश, क्या की पैदाइश है। जो वापस जाते हुए इस हवाले से आप लोगों के क्या एहसास हैं? देखें, अफ़गानिस्तान तो हमारा अदा अशा और उनका वतन है। अफ़गानिस्तान हमारा वतन है, उससे तो हम इनकार कर नहीं सकते हैं। आज भी जाना होगा, कल भी जाना होगा। रह गई पाकिस्तान में, अभी मेरी पैदाइश पाकिस्तान की है, तकरीबन 90% यहाँ पर जो लोग हैं वो पाकिस्तान के। अभी मेरे घर की जो टोटल पॉपुलेशन है तकरीबन 184 है, और मैंने उस दिन में देखा 184 में हमारे सिर्फ 3 बंदे, मेरी वालदा, एक बड़े भाई और एक उससे छोटे भाई जो हैं, उन 3 का पैदाइश अफ़गानिस्तान में हुआ है। तो 180 का पैदाइश पाकिस्तान में हुआ है। हम यहाँ पले हैं, यहाँ बड़े, यहाँ की तालीम हासिल की हुई है, इसी भट्टी को हमने चखा है, तो इसे हम भूल तो नहीं सकते हैं। बहुत बड़ी दर्द है और रह गई पाकिस्तान अवाम की। इनकी अगर हम सर पर भी इनको बिठाएं, काबे तक भी ले जाए ना, तब भी हम इन लोगों के एहसानात पूरे नहीं कर सकते। इन्होंने हमें जगह दी है, हमें दिल पे बैठाया, दुकान के सामने इन्होंने बैठाया, अपनी दुकान के सामने उनकी दुकान से हम रज़्क़ कमा रहे हैं। रोटी इन्होंने हमें दी है, बाज़ारें हमें दी है। मैंने आपको पहले बताया कि जिस स्कूल में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इससे बढ़कर और क्या होगा? एक भाईचारा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 40 साल हो गए, 40 सालों में अब तक ये मैंने कभी नहीं सुना कि एक साइड से आवाज़ हो कि अफ़गान माजरीन निकलो और दूसरी तरफ से आवाज़ हो कि अंसार भाई लिख लो, हमारा लड़ाई आपस में। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं आई है। और पाकिस्तान हमारी जान है, ये हमारी दिल की धड़कन है। हम इसको चाहे अफ़गानिस्तान में जाएँ, चाहे जहाँ भी जाए, इसको ना हम भूल सकते हैं ना भूलेंगे। ये अपने बच्चों को हम इंशाल्लाह कापियों में, किताबों में लिख कर देंगे कि इस मुल्क के कुत्ते का भी आप लोगों ने एहतराम करना है। इन्होंने हमारा बहुत इज़्ज़त रखा हुआ है। बहुत बड़ी बात कह दिया आपने, बहुत बड़ी बात कह दिया आपने। यकीनन ये एक मिट्टी से मोहब्बत वाला जज्बा होता है। एक आखिरी सवाल ये है कि वीज़े का जो अभी शराइत हैं कि अफ़गान माजरीन अगर यहाँ पे रहते हैं तो बाकायदा वीज़ा लेंगे, तो क्या आप लोग वीज़े के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है? इस तरह कोई इरादा है? बहुत बड़ी इशू है इस पर। जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है, वज़ारत दाखिला साहब कह रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब, तलाल चौधरी साहब, ये बार इन्होंने कहा था कि हमने इनके लिए वीज़ा पॉलिसी की है, ये किया हो गया। कोई पॉलिसी हमारे लिए नहीं। अभी जब हम ऑनलाइन जो हम वीज़े जमा करते थे वो तो हो ही नहीं सकते ना, वो तो ख़त्म है। हम लोग $330 $350 देकर 3 महीने के लिए मेडिकल वीज़ा जो पाकिस्तान में आते हैं, उस वीज़ा अभी तकरीबन $600 $700 $800 पे पहुंच गया, और अभी वो दे भी नहीं रहे हैं। 6 माह का जो वीज़ा है उसका तकरीबन $1450 पे चला गया, वो भी हमको नहीं मिल रहा है। वो भी हमें वो लोग ले सकते हैं जो करोड़पति हो, जो उनकी बड़ी बड़ी कारोबार हो, वो लोग ले सकते हैं। अभी 1400 पे पाकिस्तान का वीज़ा आप ले लो तो मिसाल की बात मैं तुम्हें कहता हूँ तो 600 उसमें और डाल दो और शायद आपको सऊदीया का 3 साल का वीज़ा मिल जाए और यहाँ पर 6 महीने का मिलेगा।
تو ویزے کا پالیسی جتنا بھی سرکار حکومت کہہ رہی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس جی میں بالکل، یہ ویڈیو بھی طویل ہوتی جا رہی ہے. ہم یہی کہیں گے کہ افغان مہاجرین جو ہیں یہ پاکستان میں 50 سال یہاں پہ رہے ہیں اور تقریباً 3 نسلیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. اور اس وقت جو واپسی کا عمل ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹ کا ہے. جو یہاں پہ لوگوں کو گاڑیاں نہیں مل رہی ہیں اس کیمپ میں جہاں کی آبادی ہزاروں میں ہے، اس کے لیے گاڑیاں فراہم کرنا یقیناً اس کے لیے وقت چاہیے. دوسرا کاروبار ہے، ان کی دکانیں ہیں، کروڑوں اربوں روپے یہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور ان کاروبار کو یہاں پہ سمیٹنا اور لوگوں کے ساتھ لین دین کے ہاتھ میں کے لیے ان کو یقیناً وقت چاہیے. یقیناً حکومت اس حوالے سے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرے گی. امید ہے کہ یہ مہاجرین جس طرح آئے تھے، پختونوں نے اور پورے پاکستان نے ان کو گلے لگایا تھا، یہاں سے آخری وقت میں بھی یہاں پہ نہ صرف یہاں کے لوگوں کی بلکہ حکومت کی جو نوازشات ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے.